मंसूर बिल्कुल जो है ना, जो ऑप्शनल्स आपको मुसलसल फेल करा रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी है कि हम उनको उठाएं। बहुत सारे ऐसे टाउन मैनेजमेंट जैसे हो गया, या फिर कुछ और भी ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो बार बार गिर रहे हैं, तो हमने उनको जो है ना नहीं उठाना चाहिए। बेहतर यही होता है कि फिर हम जो स्कोर दे रहे हैं हम उसी सब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करें। नवाब अली अकबर का मुझे सवाल समझ नहीं आया, आप फिर से रिपीट करें ज़रा। लॉ और इंग्लिश, आप इंग्लिश लिटरेचर की बात कर रहे हैं फ़हीम? हाउ मच टाइम शुड बी, प्रीतम आपने ज़्यादा से ज़्यादा 4 हफ्ते और कम से कम 2 हफ्ते देने हैं किसी भी सब्जेक्ट को। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लुकमान मेरा एक्चुअली सब्जेक्ट रहा नहीं, तो आई एम नॉट श्योर। हाउ एवर मैं जो है कुछ अच्छे टीचर से जो है इसका बुक्स की आपको रिकमेंडेशन लेकर देती हूँ। बशीर, आपने लिखा है कि हम जो है कैसे देखें, किसी CSS हो या CCOs में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि अगर आप किसी गरीब फैमिली से हैं तो आप जो है ना पास हो सकते हैं, या आप किसी अमीर फैमिली से हैं तो आप फेल होना चाहें। ये आपके माइंडसेट पर होता है बशीर, कि आप भले मिडिल क्लास फैमिली से हो, या आप CSS में अगर आप देखें तो जो टॉपर्स होते हैं मोस्टली जो है ना वो बहुत इलीट क्लास की फैमिली से बिलोंग कर रहे होते हैं, वो बाहर से पढ़ के आए हुए होते हैं। लेकिन उसी जो है CSS में बहुत हम्बल फैमिली से भी लोग होते हैं। ये आपकी मेहनत पे है। आप बिलाल पाशा का ही मिसाल ले लें तो ये आपकी मेहनत पर होता है और माइंडसेट पे होता है। जब आप अपनी जिंदगी का मकसद कामयाबी बना लेते हैं तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। अच्छा, अब मैं लास्ट 2 सवाल देखती हूँ जो मुझे आई थिंक सही लगे, तो फिर हम उस पर बात करते हैं। अच्छा, गुलाम असगर साहब ने कहा है कि आपकी, दिस इज़ वेरी गुड गुलाम असगर साहब, लेकिन आपने अपनी बच्ची को जो है ना फिर बार बार मोटिवेट करते रहना है कि वो देखें, आप किसी पे भी अपनी मर्जी ना थोपें। अगर वो मे बी वो CSS ऑफिसर ना बनना चाहती हो तो उसको आप थोड़ा सा, जब आप ऑफिसर से घुमाएंगे, उनसे मिलाएंगे, थोड़ा उनको वीडियो वगैरह दिखाएंगे, तो हो सकता है उनके दिमाग में वो जो है ना बात बैठ जाए। अभी वो बहुत छोटी हैं, उसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूंगी कि जो है ना यू शुड, हाँ, करंट अफेयर्स, या देखिए शी सो यंग फॉर द पाकिस्तान करंट अफेयर्स, बट एटलीस्ट आप उसको अच्छी किताब दे दें। अभी लेट्स से अभी आप उसको उसमें परेशान ना करें कि कि आप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड किताब पढ़ें। आप बच्चों के भी करंट अफेयर्स की किताब आते हैं, बच्चों के डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स के ज्योग्राफी के किताब आते हैं। या अच्छा, ऑनलाइन जो है बहुत सारे कार्टून के चैनल हैं USA के। मैं आपको उनकी भी मैं इंशाल्लाह जो है ना लिंक्स, असल में लिंक्स में डाल नहीं पाती हूँ क्योंकि वो जो है फिर फेसबुक वाले डिलीट कर देते हैं। तो अगर आप देखेंगे ना ऑनलाइन कार्टून्स की बहुत सारी लिंक्स होती हैं, आप बच्चों को वो दिखा सकते हैं। उसमें वो World War I के बारे में बात कर देते हैं, World War II के बारे में। वो होती एनिमेशन से, लेकिन थोड़ा थोड़ा वो बच्चों के जहन में जो है ना वो बैठ जाता है। तो इस तरीके से आप उनको मोटिवेट करते रहें। एडमिनिस्ट्रेशन में सबसे अहम बात आपका डिसिप्लिन है। चाचर अयाज गुल, मैंने आपके सवाल का जवाब आई थिंक दे दिया है कि आपने अब अपनी पूरी फुल, जो मैंने आपको ये किताब दिखाया ना, आपने ये किताब पढ़ना स्टार्ट कर देने हैं। ठीक है। जिसकी क्वालिफिकेशन लाइक बैचलर से कम है तो वो अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं, तो वो पहले बैचलर्स करें और उसके बाद इंशाल्लाह जो है ना वो ज़रूर ट्राई करें।
मोहम्मद उस्मान, आप जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और इंटरनेशनल रिलेशंस में यू शुड गो फॉर एक दो स्टडी करके देखें, एक दो लेक्चर आप पहले ही लेकर देख लें। आप जिसकी तरफ ज्यादा टिल्ट महसूस कर रहे हैं आप उस डिग्री की तरफ चले जाएं। अगर आपको लगता है कि आपको करंट अफेयर्स में बहुत ज्यादा शौक है, आप थ्योरीज ज्यादा पढ़ना नहीं चाह रहे हैं, आपको वर्ल्ड पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, फिर तो आप आईआर की तरफ चले जाएं। लेकिन आपको गवर्नेंस की तरफ बहुत ज्यादा शौक है, आपने उनकी थ्योरीज पढ़नी है, फिर आप जो है पब्लिक क्या कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ चले जाएं। रोहित, हाँ बिल्कुल, आप जो है ना नॉन मुस्लिम्स जो हैं अगर वो इस्लामिया जो है वो सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो उसमें कोई वो नहीं है, आप इस्लामिया सिलेक्ट कर सकते हैं। वैसे तो क्या कहते हैं कि नॉन मुस्लिम्स के लिए जो है वो अलग से भी सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप वो कंपलसरी में आप अपना इस्लामियात ही रखना चाहते हैं तो रखें। और बहुत सारे हमारे अपने जो है हिंदू जो कोलीग्स हैं उन्होंने रखा था और वो बहुत अच्छी तरीके हमसे भी ज्यादा अच्छी मार्क्स लेके वो पास हुए थे। सो यू कैन गो फॉर इट। अच्छा ठीक है। मोहम्मद आलिम मुगल ने बहुत अच्छा सवाल किया कि भाई सबसे ज्यादा जो मसला होता है ना वो हमें ये होता है कि हमारी जो है ना क्या कहते हैं कि प्रिसी और कंपोजिशन में हमेशा हम गिरते हैं। तो इसकी वजह ये है कि हम जो वहाँ की जो इंग्लिश होती है ना, क्योंकि हम सिर्फ इंग्लिश ऊपर ऊपर से पढ़ रहे होते हैं, हम उसे प्रोड्यूस नहीं कर रहे होते, तो इसलिए हमें जो है ना उसके क्रक्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो जो मैंने आपसे पहले भी कहा था, जिससे आपकी राइटिंग भी बहुत बेहतर हो जाएगी और साथ साथ में आपकी जो है क्या कहते हैं कि नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी, प्रेसी की भी आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। वो ये है कि डॉन का कोई भी एडिटोरियल ले लें, रोज कम से कम 2, और उनको पढ़ें, 2-3 बार पढ़ें और फिर उनको जो है ना आप प्रिसाइजली अपने लफ्जों में लिखें। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करते जाएंगे उतना ज्यादा बेहतर जो है ना आप होते जाएंगे। यहाँ पे कोई भी आपको इस बात की गारंटी नहीं दे सकता है कि आप पास होंगे या फेल होंगे। या आपका एक तो लक भी होता है, दूसरा आपकी मेहनत होती है। ऑप्शनल्स में सबसे ज्यादा अच्छी स्कोरिंग देने वाले सब्जेक्ट्स में से सिंधी है, जेंडर है, लैंग्वेज के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो अच्छी मार्क्स देते हैं। और जो जर्नल हो गए, सोशोलॉजी हो गया, जेंडर हो गया, हिस्ट्री में यूएस और पाकिस्तान हिस्ट्री जो हो गए, आईआर हो गया, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, ये बहुत ज्यादा जो है ना क्या कहते हैं कि बहुत अच्छी जो है आपको मार्क्स देते हैं। जिन लोगों ने क्या कहते हैं कि अभी फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर जो है क्लियर कर लिया है तो उनको जो यूनिवर्सिटी है, आई वुड सजेस्ट कि पंजाब की यूनिवर्सिटीज पर्सनली आई थिंक वो बहुत ज्यादा अच्छी हैं। हाँ, कंपेयर टू सिंध की एजुकेशन, पंजाब की एजुकेशन हमसे बहुत बहुत ज्यादा, वो हमसे बहुत ज्यादा आगे निकल चुके हैं। तो अगर आप पंजाब की यूनिवर्सिटीज में अपनी एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं तो आप अपनी बच्ची की वहीं पे जो है ना एडमिशन करवाएं।